ओम शांति। आज 12 सितंबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले बाबा ने कहा कि ब्राह्मण है चोटी और शूद्र है पांव। तो जब शूद्र से हम ब्राह्मण बनते हैं वही देवता बनेंगे। तो ये कायदा है, नियम है। ये एक समझ लीजिए यात्रा है कि जो शूद्र से या तो सीधा परम धाम जाते हैं, वो सजाएं खा के जाते हैं। दो रास्ते अलग अलग हैं। एक रास्ता ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनने वाला रास्ता है, और एक रास्ता जो जिसपे वो पहले से ही चल रहे हैं सभी आत्माएं। तो जो इस रास्ते को पकड़ लेता है, ब्रह्मा कुमार और कुमारी वाला ब्राह्मण बन जाता है, वो ये रास्ता आगे जाके स्वर्ग में रुकता है। और जो संसार बाकी का एक तरफ जा रहा है, वो रास्ता सीधा परम धाम चला जाएगा। हम भी परम धाम जाएंगे, पर परम धाम से जाके फिर हम देवता बन जाएंगे, स्वर्ग में आ जाएंगे। देवता बनने के लिए ब्राह्मण बनना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही स्वर्ग में जाते हैं। जो ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं, शिव के बच्चे सारी दुनिया है, पर जो ब्रह्मा का बच्चा बन गया वही देवता बनेगा। तो ब्राह्मण चोटी रखते हैं, ब्राह्मणों को चोटी कहा जाता है। बाबा ने आज की मुरली में समझाया कि जैसे एक शरीर होता है, तो शरीर में ब्राह्मण तो चोटी हो गए, मुख हो गया देवता। हम हमेशा देवताओं का मुख देखते हैं ना, कितना तेजोमय है, कितना प्योरिटी है, कितना कशिश होती है। फिर जब मुख के बाद आ गया छाती और बाजू, ये क्या है? शक्ति का प्रतीक। इसी से क्षत्रिय युद्ध लड़ते थे ना जी। तो कंधे बाजू छाती ये हो गया क्षत्रिय। फिर वैश्य यानी पेट, वो कमाई करने का साधन है। उस कमाई से पूरा समाज का सिस्टम चलता है। तो पेट, पेट में जो अन्न जाता है उससे पूरा शरीर चलता है, पूरा सिस्टम चलता है। तो वो किसका प्रतीक दिखाया? वैश्य समाज का। फिर पैर, शूद्र, सेवा के लिए पूरे दिन चलते फिरते दौड़ते हैं, सेवा करते रहते हैं। पैरों के द्वारा तो होती है, तो वो शूद्र हो गए। तो बाबा कोई वैसे नहीं कहते, हम पतित बन चुके थे इस कलयुगी दुनिया में। हम पत्थर बुद्धि बन चुके थे। भक्ति में देखो क्या क्या नहीं करते हैं, सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। हम अपने जो कर्म करते थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होकर, बाबा ने आज अनेकों बार कहा शूद्र हैं, पतित हैं। और हर मुरली में पतित तो शब्द कॉमन ही है, पर शूद्र लिया, असुर कहते हैं। अब किसी नए को कह दें कि भैया आप असुर हो, आप शूद्र हो, या आप तो सीधे स्वर्ग में जाने वाले हो, स्वर्गवासी बनना चाहते हो। हम जैसे हम तो कहते रहते हैं भाई हमें तो स्वर्गवासी बनना है, हमको स्वर्ग जाना है, हमको तो शरीर छोड़ना है। तो हमको तो बड़ा सहज अच्छा लगता है। वो कहते हैं कैसे अशुभ अशुभ बातें करते हो। तो ज्ञान की कितनी अच्छी ये धारणा है कि हर चीज सहज लगती है, उजाला लगता है। तो बाबा ने कहा कि आज देवता बनने के लिए ब्राह्मण चोटी बनना जरूरी है। ब्राह्मण चोटी ही सर्वोच्च है, यानी देवताओं से भी सर्वोच्च किसको बताया? ब्राह्मणों को। एक ही मुख्य कारण, डायरेक्ट परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं, ईश्वर की पालना हमको मिल रही है। ईश्वर हमको सदगुरु बनकर साथ लेके जाएगा। इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। फिर बाबा ने आज प्रश्न उत्तर में दो थे, पहले में कहा कि ऐसी कौन सी शुभ भावना है जिसका संसार विरोध करता है। तो हम दो ही चीजों के लिए ज्यादातर जाने जाते हैं। एक तो कहते हैं जी ये बहन भाई बना देते हैं, दूसरा आता है जी ये तो विनाश विनाश करते रहते हैं हमेशा। आप सबने भी सुना होगा। अ, ये एक चक्र है। जो बड़े संसार में भी कोई अच्छे विशाल बुद्धि लोग होते हैं, ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा, उसमें वो समझते हैं कि ये जीवन चक्र, जिस चीज ने जन्म लिया है या जिस चीज की उत्पत्ति हुई है,
उसका अंत और विनाश निश्चित है। सिर्फ आत्मा को छोड़कर संसार की कोई भी वस्तु अविनाशी नहीं है। सबका विनाश निश्चित है, होना ही होना है। कोई भी वस्तु है, बनती है, हमने देखा है, पुरानी से नई होती है, फिर वो खराब हो जाती है और फिर नई आती है। चाहे कितना ही संभाल करो, चाहे कुछ भी करो, और कुछ भी चीज ले लो संसार, ऐसे ही ये संसार दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। इसको कैसे न कैसे परिवर्तन कर करके मनुष्य आत्माएं अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रही हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, चाहे वो साइंटिस्ट कर रहे हैं। और साइंस ने माना है कि विनाश होगा। साइंस पर उसको बहुत क्लियर तरीके से सबको नहीं कहता, क्योंकि उससे एक डर, एक भय फैल जाएगा संसार में। पर हम कहते हैं तो हमको गलत ठहरा देते। इस संसार में इतना दुख है, आत्माएं दुखी हैं। जब विनाश होगा तो हम ब्राह्मण तो चलो सतयुग में जाएंगे, मान लो एक बार हम परम धाम जाएंगे सब के सब, तो सभी आत्माएं उस दुख से तो लिबरेट होगी। परम धाम में दुख तो नहीं है। आत्मा बिल्कुल शांत स्वरूप अपने घर में बैठी है, विराजमान है। संसार में जो आत्माएं वापस आएंगी, सतयुग त्रेता हमेशा सुखी रहेंगी। द्वापर में भी जितनी आत्माएं इस धरा पर होती हैं, तो उनको आटे में नमक के बराबर दुख होता है। अब तो पूरा आटा ही दुखी दुखी है। अब तो आटे में नमक के बराबर सुख है, क्योंकि हमने अपने दुख को अपना लिया। उसके हम आदी हो चुके हैं, तो इसलिए हमें दुख दुख ही नहीं लगता है इस वक्त संसार में लोगों को। वरना अगर सत्युग से इसका कंपैरिजन किया जाए तो हर बात में दुख है आज। इतना दुख देखने के बाद भी आत्माएं चाहती हैं कि ये दुनिया सदा ही चलती रहे। और इसका विनाश की हम बात करते हैं तो कहते हैं ये तो गलत लोग हैं, ये तो गलत बात करते हैं, नेगेटिव बात करते हैं। फिर बाबा ने आज कहा कि इस इंद्रप्रस्थ का क्या कायदा है। तो उसमें आता है इंद्रप्रस्थ में कि कोई भी पतित आत्मा वहां जा नहीं सकती थी। तो वो इंद्र सभा वहां तो उस इंद्र की दिखा दी। यहाँ पे इंद्र कौन है? शिव बाबा। और वो इंद्र सभा कौन सी लगती है? मधुबन, पांडव भवन थी ना उस वक्त। उस वक्त तो पांडव भवन में आते थे बाबा। तो उस इंद्र सभा में किसी को भी पतित को ले जाना अलाउ नहीं था। हाँ, बाबा से किसी कोई वीआईपी है या कोई सेवा है, उसके निमित्त किसी को लेकर जाना तो बाबा की इजाजत से लेके जाना। तो बाबा ने आज ये भी क्लियर किया कि कोई ब्राह्मणी अगर ले आती है किसी पतित को चोरी छिपे, या किसी को कोई भी ले आता है, तो दोनों श्रापित हो जाते हैं। कोई बाबा श्राप नहीं देते कभी भी, किसी भी बच्चे को भगवान ने, मीठे बाबा ने श्राप नहीं दिया। हमारे ही स्वयं के किए हुए कर्म हमारे लिए ही वरदान है, और हमारे किए हुए कर्म ही हमारे लिए श्राप है। जैसे कृपा कहते हैं ना, बाबा कृपा करो, या भगवान को कहते हैं, या साधु सन्यासी। तो बाबा ने कहा कि कर और पा, स्वयं तुम करो और उसका फल पाओ, कर पा। उस वक्त भी अनेकों अनेक स- सेवा के निमित्त वीआईपीज को या किसी ऐसी पतित आत्मा को वहां अंदर एंट्री हो जाती थी। पर बाबा ने और अनेकों मुरलियों में कहा है कि ऐसी इंद्र सभा भी लगेगी जिसमें एक भी पतित कभी आ ही नहीं सकेगा, कभी भी नहीं आ सकेगा। ऐसे तो पांडव भवन में तो फिर अनेकों अनेक जाती थी आत्माएं, और अब तो जाती रहती हैं। अब तो जैसे जो घूमने जाते हैं पर्यटक, वो उनको पूरा पूरा दिखाते हैं पांडव भवन।
ठीक है, अभी बाबा नहीं है, पर ऐसी वो सभा भी लगनी है जब स्वयं बाबा भी होंगे और उसमें एक भी पतित होगा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ बाबा और बाबा के लवली बच्चे। बाबा ने कहा कि आज बाबा जो भी ये बातें बताते हैं, स्वर्ग आने वाला है, विनाश आने वाला है, तुम असुर हो, बोले बाबा का बच्चा बनने से पहले असुर हो, शूद्र हो, तो ये सब बातें हम बीके ही समझते हैं। हम बीके को यह ज्ञान मिल जाता है। अगर कोई नया आकर बैठे तो इनमें से वो किसी भी बात को समझेगा नहीं, मूंझ जाएगा, और बहुत तेजी से उसका गलत प्रभाव पड़ेगा और वो चला जाएगा। चाहे वो विनाश की बात है, चाहे वो पवित्रता की बात है, चाहे वो बहन भाई बनाने की बात है। इस ज्ञान को धारण करने में, समझने में और धारणाओं को शक्तिशाली बनाने में लगभग एक साल का समय दिया जाता था। उसके बाद बीके बच्चे को बाबा के सम्मुख ले जाया जाता था। बाबा कहते हैं कि जरूरी नहीं ये सारी बातें सभी बच्चे समझे। बहुत गहरी गहरी बातें हैं। जैसे एक पॉइंट बताया बाबा ने कि तुम जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हो, वो देवी देवता बनेंगे, फिर द्वापर में आके अपने को हिंदू कहलाने लगेंगे। अब 33 करोड़ देवी देवता थे, उसके बाद हिंदू बन गए। आज हिंदुओं की संख्या कितनी है? लगभग 80 करोड़, 90 करोड़ के आसपास। तो जो द्वापर और कलयुग में ऊपर से नई आत्माएं आई जो हिंदू धर्म में जुड़ जाती हैं, तो वो फिर से हिंदू धर्म में ही आएंगी, द्वापर और कलयुग में ही अपने समय पे आएंगी। वो देवी देवता बन नहीं सकते। तो ऐसे रोज बाबा अनेक अनेक अलग अलग पॉइंट बताते हैं। मतलब इन पॉइंटों को बड़ी गहराई से समझना होता है। जो समझेगा, दूसरों को समझाएगा, वही उच्च पद का अधिकारी बनेगा। जो ना खुद समझेंगे, ना दूसरों को समझाएंगे, वो उच्च पद पा ही नहीं सकते। आज फिर बाबा ने, क्योंकि आज तो पूरा बताया, चोटी, फिर मुख का क्षत्रिय वाला, ये अभी जो बताया था शरीर वाला, तो बाजोली जब खेलते हैं, तो बाजोली एक खेल होता है। जैसे अपन देखते थे कि वो बंजारे टाइप लोग होते हैं ना, तो गोल गोल घूमते हैं, या कभी सर्कस में भी ऐसा होता है। तो सिर को लगा देते हैं पैर से, और गोल गोल घूमते हैं। और हम, बच्चा छोटा होता है ना, तो होता है ना, कलाबाजी खाता है जिसको कहते हैं, तो सिर और पैर मिल जाता है, तो वो गोल गोल हो गया। तो ऐसे ही शूद्र के बाद सीधा क्या बने हैं? ब्राह्मण। तो पैर कहाँ लगा हुआ होता है? सर के ऊपर। तो इसलिए बाबा हमको बाजोली के खेल का एग्जाम्पल देते हैं। तो हम ही शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, और फिर से वो क्या बन गए? देवता। फिर ब्राह्मण से देवता। फिर बाबा ने आज कहा कि भाई धर्म की गलानी होती है। एक तो धर्म की गलानी कर दी, दूसरा बाबा की गलानी, यानी परमात्मा की, भगवान की गलानी खूब कर दी। जब ये गलानी संपूर्ण रीति भरपूर हो जाती, तभी कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत। जब बाबा की गलानी और धर्म की गलानी अपने चरम सीमा पे होती है, तभी बाबा अनेक अधर्म हो, तो इस वक्त सारे ही अधर्म है। हमारा देवी देवता धर्म है नहीं, हम बन गए हिंदू, हम भी पतित हो गए थे, तो हमारे इसका भी तो विनाश करते हैं। तो ये सब अधर्म ही अधर्म है। धर्म किसको कहा गया? सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म ही धर्म है, उसके अलावा कोई भी धर्म धर्म है ही नहीं। क्योंकि सारे पतित ही बनते हैं। चाहे वो बड़े धर्म हैं, दूसरे धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध,
पर वो कोई पवित्र तो नहीं रहते कभी भी। संपूर्ण पवित्रता के आधार पर एक ही धर्म स्थापित है, वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर उसके बाद वो धर्म जरूर कहलाए, पर अगर पवित्रता की शक्ति के आधार पर उस धर्म को देखा जाएगा तो धर्म सिर्फ यही कहलाएगा। तो उसके अंदर इस वक्त चाहे वो हिंदू धर्म है और चाहे बाकी के अन्य धर्म, सभी अनेक अधर्मों का विनाश होता है, क्योंकि सभी पतित हैं, अपवित्र हैं। फिर बाबा ने आज एक और पॉइंट क्लियर किया कि भाई आत्मा अविनाशी है। संसार में लोग नहीं जानते, वो तो उसको निर्लेप भी कह देते हैं। तो किसको कहते हैं कि शरीर कर्म कर रहा है, शरीर ही भोग रहा है, शरीर ही कर रहा है, आत्मा इन सबसे परे है। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, तो जो लीन हो गया वो क्या हो गया, उसका तो वजूद ही खत्म हो गया। पर आत्मा, बाबा ने हमको क्लियर किया, आत्मा ही कर्म करती है शरीर के द्वारा, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं। आत्मा ही अविनाशी है, सिर्फ इस शरीर का ही विनाश होता है। ये भी एक मुख्य बहुत अच्छा गहरा पॉइंट है। आत्मा ही अब निर्विकारी बनेगी, आत्मा ही विकारी बनी थी, आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही पावन बनती है। और ये चक्र घूमता रहता है, किसके आधार पर, आत्मा, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। फिर बाबा ने आज बताया कि बाप भी ओबीडिएंट सर्वेंट है, टीचर भी सर्वेंट है और सदगुरु भी सर्वेंट है। सेवा करते हैं, माता पिता बच्चों को पालना करते हैं, बड़े करते हैं। बाबा ने आज एग्जाम्पल भी एक दिया कि जैसे बच्चा होता है पैदा, माँ की तबीयत खराब है, तो बच्चा सुसु पोटी करता है तो बाप को तो वो सेवा करनी पड़ेगी ना, बच्चे की भी हटानी पड़ेगी ना, साफ करनी पड़ेगी ना। तो सेवाधारी हुआ ना। और फिर बड़ा करता है, पालना करता है, शादी ब्याह करता है, तो सेवा ही तो है ये सब। टीचर अपने समान बनाता है, बैरिस्टर इंजीनियर बनाता है, पढ़ाता है, सेवा ही तो करता है ना। ठीक है, आज के टाइम पे सेवा भाव समाप्त हो गया, पैसे की बात रह गई है। पर पहले टीचर सेवा भाव से करते थे। फिर जो गुरु लोग होते हैं, जिनकी भावनाएं अच्छी हुआ करती थी, चाहे वो कभी सदगति दे नहीं सके, पर सेवा भाव भी होता था कि आत्माओं का कल्याण हो और इनको भी मुक्ति मिले, चाहे वो खुद को भी नहीं मिली, अलग बात है। पर सेवा तो वो भी सेवा ही थी। तो बाबा ने आज टीचर और सदगुरु तीनों को सर्वेंट, ओबीडिएंट सर्वेंट बताया। फिर आज वरदान में कहा, लाइट के आधार पर ज्ञान और योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। जैसे साइंटिस्ट कोई भी चीज को बनाते हैं तो उससे पहले उसके ऊपर प्रयोग किए जाते हैं, उसको बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। जब प्रयोग फेल होते चले जाते हैं तो नया एक्सपेरिमेंट, फिर नया एक्सपेरिमेंट, फिर कहीं जाके चीज बनती है। किसी चीज में 1000 एक्सपेरिमेंट भी फेल होते हैं और किसी में 10 एक्सपेरिमेंट के बाद भी चीज बन जाती है। हमें बाबा से ये जो ज्ञान और योग मिल रहा है, तो हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं उसमें हमें उनका सदुपयोग करना है, जिसके आधार पर हम बार बार प्रयोग करेंगे तो उसके हम एक्सपर्टाइज बन जाएंगे, वो हमारी शक्तियां बढ़ती चली जाएंगी। हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि किस जगह पे हमें कौन सी शक्ति का प्रयोग करना है। फिर बाद में जब हम आदत बन जाती है, तो जैसे हम कहते हैं ना, स्वभाव है, हम जो गलत कर्म नहीं भी करते थे और स्वतः ही हो जाते थे, ऐसे ही बार बार के अभ्यास से फिर वो शक्तियां स्वतः ही कार्य करने लगेंगी। हमें आदेश नहीं देना पड़ेगा या हमें उसके ऊपर सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे आज सामने खाना होता है, भोग, तो हम अपने आप भी बस हाथ चल रहे होते हैं, हम उसको हर बार थोड़ी कहते हैं हाथ चलो, एक चम्मच उठाओ, अब इस ग्राही को लो, अच्छा मुंह में डालो, कहते थोड़ी है ऐसा कुछ। अपने आप स्वतः ही होने लगता है। ऐसे ही ये शक्तियां बाबा हमें प्रयोग करने के लिए इसलिए कहते हैं, कर्म में लाने के लिए, कि बार बार इसके प्रयोग से हम इसके अनुभवी हो जाएं और फिर ये स्वतः ही अपना कार्य स्वयं करने लगेंगे। तो बाबा हमें आज वरदान दे रहे हैं कि इन ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा बने हम।
प्रैक्टिकल में करना है तो तभी तो हम इसका स्वरूप बनेंगे। बाबा ने इसमें बताया कि जैसे स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है, अगर किसी आत्मा की स्थिति भी और स्वरूप भी, तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है। जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे, इन गुण और शक्तियों का ज्ञान और इस याद की शक्ति का प्रयोग करने लगे जाएंगे स्वयं में, तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। ऐसे अनेक प्रयोगशाली आत्माओं का एक पावरफुल संगठन बन जाएगा। अंत में कैसे होता है, जब बाबा हमें एक ही इंस्ट्रक्शंस देंगे, जो भी बाबा के बच्चे होंगे, कितनों को देंगे ये तो हमें नहीं पता, 9 लाख भी तो होंगे, होने चाहिए, होने को तो 33 करोड़ बन जाएंगे। पर सभी ब्राह्मण आत्मा बच्चे बाबा की एक श्रीमत पर उस योग साधना में जब बैठेंगे, तो इस प्रकृति की जो तमो प्रधानता है वो समाप्त होकर सतो प्रधान बन जाएगी। उसके अंदर 8, 108, 16,000, 9 लाख, 2 करोड़ सभी आ जाएंगे, 33 करोड़। तो एक बल एक से पूरी सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे बाप दादाजी का।